माता सरस्वती का आह्वान किया और देवताओं के आह्वान से सरस्वती माता देवताओं के समक्ष प्रकट हो जाती है और देवताओं ने बार बार माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया और बड़े भाव से बोले कि हे माता, हमारी जो विपत्ति है ना वो बहुत बड़ी है। हे माता,
और उस विपत्ति को केवल आप ही दूर करने वाली हैं। हे माता सरस्वती, हे संगीत की देवी, हे विद्या की देवी, हे वीणा पुस्तक धारिणी, हे हंस गवनी, हे हंस वाहिनी। कल श्री अयोध्या धाम में राजा श्री दशरथ जी महाराज प्रभु श्री राम का राज तिलक करने वाले हैं। और हे माता, यदि ऐसा हो गया, प्रभु श्री राम का राज तिलक हो गया, तो हमारे ऊपर तो और भी विपत्तियां पड़ेगी। अभी भी हम दुष्ट राक्षसों के भय से अत्यंत भयभीत हैं। हे माता, यदि ऐसा हो गया तो कौन दुष्ट राक्षसों का संहार करेगा? हे माता, कौन रावण और कुंभकर्ण का वध करेगा? इसलिए माता, आपसे बार बार हमारी यही विनती है, बार बार हम आपके चरणों में नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि कल प्रभु श्री राम चंद्र जी का राज तिलक नहीं हो और प्रभु श्री राम तो अपने अयोध्या धाम को, अपने राजपाट को छोड़ करके वन को चले जाएं। बस इतनी ही प्रार्थना है माता आपसे, जिससे हम देवताओं का जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा। माँ, हम देवताओं का सभी कार्य सिद्ध हो जाएगा। आज माता सरस्वती बड़े ही संकोच में पड़ गई। तो देखो, देवताओं की कितनी ऊंची बुद्धि है, इनका निवास स्थान तो कितना ऊंचा है। ऊंच निवास नीच कर पूती, और देख न सके पराई विभूति। देवताओं का कितना ऊंचा स्थान है और इनकी सोच कितनी नीची है। ये पराये ऐश्वर्य और पराये सुख को नहीं देख सकते, लेकिन बार बार देवता माता सरस्वती के चरणों में गिरते हैं कि हे माता, ये तो कार्य आपको अवश्य ही करना होगा। तो आज माता सरस्वती भी धर्म संकट में पड़ गई और माता सरस्वती ने आगे का विचार किया कि वास्तव में देवताओं का कहना भी सत्य है। यदि श्री रामचंद्र जी वन को नहीं जाएंगे तो हजारों वर्षों से सबरी सूखे पत्ते खा करके प्रभु श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठी है। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। सर्वभंग ऋषि जिसकी हड्डियां सूख गई, भगवान श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा में। और चित्रकूट में हजारों संत और महात्मा प्रभु श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। और दंडक वन में भी बड़े बड़े मनीषी सिद्ध संत और महात्मा प्रभु श्री राम की के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। उनका क्या होगा? उनको फिर दर्शन कैसे मिलेंगे? और रावण, कुंभकर्ण इत्यादि जितने भी दुष्ट राक्षस हैं, फिर उनका कौन वध करेगा? इसलिए माता सरस्वती ने देवताओं की इस विनती को स्वीकार किया और आज माता सरस्वती शनि की 7.5 बन करके और अयोध्या में चली जाती है। बोलिए सरस्वती माता की जय।
जय हो। और जाकर के माता सरस्वती क्या करती हैं? नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कही के अजस पिटारी ताय करी गही गिरा। मंत्रा नाम की महारानी कैकेयी की एक दासी थी। वो बड़ी दुर्बुद्धि की थी, हाँ, और मंद बुद्धि की भी थी। मंद बुद्धि तो थी, लेकिन मंद बुद्धि के साथ साथ उसकी कुबुद्धि भी थी। माता सरस्वती ने उसकी बुद्धि को फेर दिया, उसको अपयश की पिटारी बना करके माता सरस्वती वहां से चली गई। और जैसे ही मंत्रा ने पूरी अयोध्या को सजा हुआ देखा, ध्वजा और पताकों से आज श्री अयोध्या धाम को मंत्रा ने सजा हुआ देखा, अवध में मंगल के बधाओं को गाते हुए, मंगल बाजों को बजते हुए देखा, सुंदर मंगल गान करती हुई श्री अयोध्या धाम की सभी सुंदर स्त्रियों को देखा, तो मंत्रा ने अयोध्या के लोगों से पूछा कि हे भाइयों, ये अवध भर में कौन सा उत्सव हो रहा है? ये अयोध्या इस प्रकार क्यों सजी हुई है? ये कौन सा उत्सव है? यहाँ सुंदर मंगल के बाजे बज रहे हैं, मंगल के बदावे हो रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि हे मंत्रा, क्या तुम्हें मालूम नहीं? मंत्रा ने कहा कि मुझे मालूम होता तो मैं आपसे पूछती क्यों? तो अवध के लोगों ने कहा कि सुनो मंत्रा, कल श्री रामचंद्र जी युवराज बनने वाले हैं। राजा दशरथ जी महाराज कल श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक करेंगे। इस खुशी में इस सारी अयोध्या सुशोभित है और इसीलिए यहाँ इस सुंदर उत्सव हो रहा है। तो देखिए मेरे भाइयों, जैसे ही मंत्रा ने भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक की ये बात सुनी, तो उसका हृदय जल उठा और वो कुबुद्धि मंत्रा मन ही मन में विचार करने लगी कि ये काम किसी भी प्रकार नहीं बनना चाहिए। कल राम जी का राज्य अभिषेक नहीं होना चाहिए, रात ही रात में ये काम बिगड़ जाना चाहिए। जिस प्रकार कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देख करके उस पे घात लगाती है, उसी प्रकार मंत्रा दौड़ी दौड़ी भरत जी महाराज की माता महारानी कैकेयी के पास गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। महारानी कैकेयी ने मंत्रा की कुशलता पूछी कि हे मंत्रा, क्या बात है, आज तू इतनी डरी हुई क्यों है? तू बोलती क्यों नहीं? लेकिन मंत्रा महारानी कैकेयी को कोई उत्तर नहीं देती। वो लंबी लंबी सांसें ले लेकर के रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। तो महारानी कैकेयी डर गई और बोली कि हे मंत्रा, तू मेरे को उत्तर क्यों नहीं देती? क्या लक्ष्मण ने तेरे को सीख दे दी? तेरे तो बड़े गाल हैं। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा कि हे मंत्रा, सबे रानी कह कही से किन्हीं कुशल राम नहीं पाल।
माता कैकेयी को लगा कि कहीं अवध में अमंगल तो नहीं हो गया, कि फूट फूट करके मंत्रा क्यों रुदन कर रही है। तो महारानी कैकेयी ने सबसे पहले अपने पति श्री दशरथ जी महाराज की कुशलता पूछी कि हे मंत्रा, मेरे स्वामी राजा श्री दशरथ जी महाराज तो कुशल से तो हैं, मेरा राम कुशल से तो है, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न ये सब कुशल से तो है। तो जैसे ही राम जी की कुशलता मंथरा ने सुनी तो उसका हृदय और जल उठा कि महारानी तो रामचंद्र जी की कुशलता को पूछ रही है। तो मंत्रा बड़े भाव से बोली कि हे रानी जी, आज आप मुझसे अवध की कुशलता पूछ रही हो ना, तो हे रानी जी, मैं अवध की क्या कुशलता कहूँ। राम छाड़ कुशल के ही आदि, जही जनेश दे युवराज। हे महारानी जी, आज राम को छोड़ करके किसको कुशलता है, जिनको महाराज युवराज पद दे रहे हैं। हे रानी जी, आज कौशल्या से विधाता बहुत प्रसन्न है, क्योंकि महारानी कौशल्या का पुत्र अवध का राजा बनने जा रहा है। इसलिए ही महारानी, आज महारानी कौशल्या के हृदय में गर्व नहीं समाता। यदि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ तो हे महारानी जी, आप स्वयं जाकर के ये सब शोभा को जाकर के देख लीजिए। पूर्व विदेशन सोच तुम्हारे, जानो हो बस नाऊ हमारे। हे महारानी, तुम्हारा पुत्र भरत परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। तुम जानती हो कि मेरे स्वामी राजा मेरे बस में हैं, ये आपकी भूल है। हे महारानी जी, आप तो तोशक पर यानी पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना आपको बहुत प्यारा है। आप राजा की कुटिल भरी चतुराई को नहीं जानती। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहूं अगाना। जब मंत्रा के प्रिय वचन महारानी कैकेयी ने सुने, लेकिन महारानी ने उसको मन की मेली जाना कि मंत्रा मन की मेली है, प्रिय वचन तो बोल रही है। तो माता कैकेयी ने मंत्रा को डांटा, पुनि अस कबहु कहिस घर फोड़ी। घर फोड़ी, चुप रहे। अगर दोबारा हे कुबड़ी तूने ऐसा बोला तो मैं तेरी जीभ निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तीन विशेष में चेरी बहुत मात मुश्किल। फिर भी महारानी कैकेयी ने कहा कि हे प्रिय वादनी, हे मेरी दासी मंत्रा, तुम्हारे ऊपर तो मुझे स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता। तुम तो मेरी प्रिय दासी हो। हे मेरी दासी मंत्रा, सुंदर मंगलदायक शुभ दिन तो वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, यानी राम जी का राज तिलक होगा। प्रभु श्री राम के राज तिलक की बात को सुनकर के माता कैकेयी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। माता कैकेयी का पूरा शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। आज माता
केकई के अंतर हृदय में सुख और आनंद नहीं समाता कि मेरा राम राजा बनने वाला है, अयोध्या का राजा बनने वाला है। तो महारानी केकई ने कहा कि हे मंत्रा, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई और ये दिन कर कुल रीति सुहाई। हे दासी, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये अयोध्या की सुहावनी रीति है, क्योंकि राम बड़ा भाई है और भरत लक्ष्मण ये छोटे भाई हैं, इसलिए जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। हे मंत्रा, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। और राम तिलक जो सोचहूं काली, देव मांग मन भावत आली। महारानी केकई बोली कि हे मंत्रा, आज तूने कैसा शुभ समाचार आकर के मेरे को सुनाया। मेरा राम मेरी आंखों का तारा, मेरा वत्स अयोध्या का राजा बनने वाला है। तू सचमुच कह रही है ना मंत्रा? तुम मुझसे उपहास तो नहीं कर रही मेरी प्यारी मंत्रा? क्योंकि माता केकई के मन में इतनी प्रसन्नता हो रही है जिसका वर्णन नहीं होता। महारानी केकई बोली कि हे दासी, यदि सचमुच कल मेरे राम का राज्य अभिषेक हो रहा है तो हे सखी, आज तू तेरे मन की जो अच्छी वस्तु है उसको मुझसे मांग ले, मैं इसी वक्त वो वस्तु तुम्हें भेंट कर दूंगी। महारानी केकई ने अपने हीरे और मोतियों का हार उतार करके मंत्रा को देने लगी कि हे मंत्रा, मेरे राम के राज्य अभिषेक की खुशी में मैं तुम्हें ये हीरे और मोतियों का हार तुम्हें उपहार में देती हूँ। हे मंत्रा, कौसल्या सब सममहतारी, राम सर्ग भाव हे मंत्रा, मेरे राम को तो सभी माताएं कौशल्या के समान ही प्रिय है, लेकिन हे मंत्रा, राम तो अपनी माता महारानी केकई से भी अधिक प्रेम मुझसे करता है। क्योंकि हे मंत्रा, मैंने राम के प्रेम की परीक्षा करके देखी है। मोह पर करही स्नेह से मेरे कभी प्रीत परीक्षा हे मंत्रा, मेरे राम को तो सहज स्वभाव से सभी ही माता कौशल्या के समान प्रिय है, लेकिन हे मंत्रा, राम तो अपनी माता महारानी कौशल्या से भी अधिक प्रेम मुझसे करता है, क्योंकि मैंने राम के प्रेम की परीक्षा करके देखी है। हे मंत्रा, यदि विधाता कृपा करके मुझे फिर
अगले जन्म में स्त्री का जन्म दे तो विधाता साथ में मुझे इतना भी दे कि राम जैसा मेरे पुत्र हो और जानकी जैसी मेरी पुत्र वधू हो। प्राण के अधिक राम प्रिय मोरे, हे मंत्रा राम तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। मेरा राम तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। लेकिन हे मंत्रा तू ये बता कि मेरे राम के राज्य अभिषेक पर तेरे मन में क्यों क्षोभ हो रहा है, इसका तू मुझे कारण बता। और ये बात सत्य है। श्री अयोध्या धाम में चारों भाइयों में, तीनों माताओं में भगवान श्री राम से सबसे अधिक प्यार करने वाला पात्र कौन है? और वो पात्र है महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी ने जितना प्रेम प्रभु श्री राम को दिया इतना कोई दे नहीं सकता। पुराणांतर में ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम 7-8 वर्ष के होंगे, तब की बात है। महारानी कैकेयी के ही महलों में रहते थे। महारानी कैकेयी प्रभु श्री राम को अपने हाथों से भोजन कराती, पलना झुलाती। माता कैकेयी के अपने पुत्र भरत अपने मामाओं के यहाँ कई महीने रहते थे। लेकिन राम जी अपने मामाओं के यहाँ कभी नहीं जाते। भरत जी भी जाते हैं, शत्रुघ्न जी भी जाते हैं, लेकिन राम कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी कहती है कि मैं राम के बिना नहीं रह सकती, मैं राम के बिना रह नहीं सकती। एक दिन माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम के लिए दूध भात बनाया और मन में सोचने लगी कि मेरे राम को खीर भात बहुत प्रिय है। आज मैं अपने हाथों से राम को खीर भात खिलाऊंगी। माता कैकेयी भगवान श्री राम के पास गई और अपनी गोद में बिठा करके माता कैकेयी प्रभु श्री राम को दूध भात खिलाने लगी। 2-3 ग्रास भगवान ने पाए होंगे और चौथा ग्रास जब माता कैकेयी प्रभु श्री राम को खिलाने लगी तो राम जी ने माता कैकेयी का हाथ पकड़ लिया और बड़े भाव से बोले, हे माता आप मुझसे बहुत प्रेम करती हो माँ, आप तो मेरी माता से भी अधिक प्रेम मुझसे करती हो माँ, आप मुझसे बहुत प्रेम करती हो माँ। माता कैकेयी ने कहा कि हे राम, मेरे जीवन में राम के अलावा है ही कौन? मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व, सब कुछ राम ही तो है। राम के अलावा मेरे जीवन में है ही कौन? भगवान ने कहा कि हे माता, आपके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि मैं राम की प्रसन्नता भी पूछ लूं? मेरे राम को कुछ चाहिए तो दे भी दूं। माता कैकेयी ने कहा कि हे मेरे पुत्र, हे राम, आज तुम अपने छोटे मुख से कुछ मांग करके तो देखो, तुम्हें मांगने में विलंब होगा
लेकिन ये कैकई तुम्हें देने में देरी नहीं करेगी। या हो बोलो राम तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम जो भी मांगोगे हे राम मैं तुम्हें वही दूंगी। भगवान श्री राम ने तुरंत ही माता कैकई का हाथ पकड़ा और अपने सिर पे रखा कि मेरे सिर की सुगंध खाकर के बोलो माता, जो मैं वरदान मांगने जा रहा हूँ उसे आप अवश्य देंगे, लेकिन जीवन में किसी को भी नहीं बताएंगे कि राम ने क्या मांगा। या हो माता कैकई ने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है बताने की, नहीं बताऊंगी किसी को, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? माता कैकई ने भगवान श्री राम के सिर पर हाथ धर करके सौगंध भी खा गई कि जो भी मांगोगे हे राम मैं वही दूंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि हे माता, जो वरदान मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ और कदाचित वो वरदान आपने मुझे दे दिया, तो हे माँ इस संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेंगे। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेंगे। माता कैकई बोली कि हे राम मुझे इसकी परवाह नहीं, संसार के लोग मेरे नाम से नफरत करे, ईर्ष्या करे, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, तुम तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान राम ने फिर कहा कि हे माता, जो वरदान आज मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ और कदाचित वो वर आपने मुझे दे दिया, तो हे माता आपका इस संसार में अपयश होगा, लोग आपकी निंदा करेंगे। माता कैकई बोली कि हे राम मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे संसार में कीर्ति और वाई नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा राम चाहिए, मुझे तो मेरा राम चाहिए, मुझे यश और कीर्ति नहीं चाहिए। भगवान श्री राम मन ही मन में विचार करने लगे कि माता पूछती भी नहीं है क्या है वरदान और हाँ करती जा रही है। प्रभु श्री राम ने माता कैकई के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे माता, जो वरदान में आपसे बैठ जा मांगने जा रहा हूँ, यदि वो वरदान आपने मुझे दे दिया तो हे माता आपको वेदक के कारण भी देखना पड़ सकता है, आप विधवा हो सकती हैं। बस भारत की हर प्रत्येक नारी के हृदय में बस यही बात तो खटक जाती है। भारत की नारी हमेशा सुहागन रहना चाहती है, कभी विधवापन नहीं देखना चाहता। बस भारत की नारी के हृदय में ये बात अवश्य खटक जाती है। माता कैकई एक बार मौन 2 मिनट के लिए मौन हो गई और मन में सोचने लगी कि ऐसा क्या वर है जो मुझे वेदव्य कारण भी देखना पड़ सकता है, मैं विधवा भी हो सकती हूँ। ऐसा क्या